बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कारिंतुका। हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है क्लास 9 की न्यू बुक। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 इज अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने कितनी बॉल्स पिक की हैं? 96 एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। और कितनी बकेट्स में प्लेस की हैं? 2 बकेट्स में। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। एक बकेट में हमारे पास 28 बॉल्स ज़्यादा हैं दूसरी बकेट की निस्बत। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। हमने बताना है दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हमारे पास क्या चीज़ है? अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब दो बकेट्स का यहाँ जिक्र किया गया, लेकिन हमें दोनों बकेट्स के बारे में नहीं पता, इसलिए हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। फर्स्ट बकेट को हमने कहा x और सेकंड बकेट को हमने कहा x प्लस 28। अब x प्लस 28 क्यों कहा हमने? यहाँ पे हमारे पास क्या है? 28 ज़्यादा बॉल्स हैं एक बकेट की निस्बत, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? x प्लस 28। देन हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड किया और टोटल बॉल्स लिख दी। यहाँ पे हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो चीज़ हम लेट करते हैं उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी होती है, इसलिए हमने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर लिया। हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 28 इज इक्वल टू 96 बॉल्स। देन x प्लस x हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस 28 एज इट इज इक्वल टू 96। देन 28 यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 68। देन हमें यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? x की, तो इसको हमने सेपरेट करना है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया है, इसकी जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 34। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 34। हमने क्या लेट की हुई थी? फर्स्ट बकेट x, तो हमारे पास फर्स्ट बकेट का आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 34। मतलब फर्स्ट बकेट में हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 34। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड बकेट को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट बकेट हमारे पास आ चुकी है x इज इक्वल टू 34। सेकंड बकेट जो हमने लेट की हुई है उसी को लेंगे x प्लस 28। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 34, वो हमने पुट कर दी, प्लस 28 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 62। मतलब सेकंड बकेट में कितनी बॉल्स है हमारे पास? 62। अब इन दोनों को ऐड करके देखेंगे क्या हमारे पास 96 बॉल्स बनती हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लें आप, तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाएंगी? 96 बॉल। इसमें हमने फाइंड क्या करना था कि ईच बकेट में हमारे पास कितनी बॉल्स आती हैं। तो एक बकेट में आ गई 34 और दूसरी में आ गई 62। नंबर 10 है हमारे पास। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने इतनी रकम बैंक में इन्वेस्ट की है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 71/4%। और पहले साल सालाना प्रॉफिट हो रहा है इतने परसेंट। ठीक है। देन आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, द रेट वॉज इंक्रीज टू 8% पर annum। कितना रेट इंक्रीज हुआ है? 8%। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। हमने क्या फाइंड करना है कि 7 साल बाद ये अमाउंट कितनी बढ़ गई है। स्टार्ट करते हैं, देन आप लोगों को समझ आता जाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है हमारे पास ₹3,50,000। फर्स्ट 2 years रेट ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास 71/4%। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.25%। टाइम है हमारे पास 2 years का। सेकंड जो टाइम है हमारे पास 7 years को हमने फाइंड करना है। 2 years हमें गिवन है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 year। तो टाइम 1 हमारे पास आ गया 2 years और टाइम 2 हमारे पास आ गया 5 years। ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट एक हमारे पास ये है और 5 years का रेट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास क्या है? 8%। इट्स मीन कि इस फॉर्मूला को हमने 2 बार यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इस फॉर्मूला को हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक हमने ले लिया फॉर 2 years के लिए और दूसरा हमने ले लिया 5 years के लिए। पहले हम 2 years के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको हमने कह दिया I1 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1। ठीक है। पी हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो हमने एज इट इज लिख दी, मल्टीप्लाई टाइम 1 हमारे पास क्या है? 2, तो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास फर्स्ट क्या है? 7.25%, वो हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय 100। यहाँ 0 0 के साथ कट गए। यहाँ I1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 50,750।
दूसरी तरफ देखते हैं 5 ईयर्स का सॉल्व करना है, सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको हमने कह दिया I2 P मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 3,50,000 मल्टीप्लाई R2 हमारे पास क्या है रेट ऑफ प्रॉफिट जो कि हमारे पास 8 मल्टीप्लाई टाइम 2 मतलब कि दूसरा टाइम हमारे पास क्या है 5 ईयर्स, तो यहाँ हमने लिख दिया 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास I2 आ गया जो कि हमारे पास 1,40,000। अब हमने क्या फाइंड करना है 7 ईयर्स की अमाउंट फाइंड करनी है, तो हमने लिख दिया फॉर 7 ईयर्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 ईयर्स कंप्लीट होंगे, तो इन्हीं दोनों को हमने ऐड कर दिया I1 प्लस I2, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 1,90,750। देन हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी कि जो 7 सालों के एंड में हमारे पास जमा होगी। तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या थी 3,50,000 और जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास क्या है 1,90,750। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,40,750।